अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। इस रिक्रूटमेंट में अगर हम देखेंगे लगभग 7200 के प्लस पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट पूरे नेशनल लेवल पे यहाँ पे आई है। इसमें कुछ पोस्टर्स आपकी टीचिंग लेवल की हैं, कुछ पोस्टर्स आपकी नॉन टीचिंग लेवल की हैं, मैक्सिमम पोस्टर्स आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हैं, कुछ पोस्टर्स आपको 10th और 12th लेवल की भी यहाँ पे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझाऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए हैं तो वो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो इसलिए जो भी 10th पास 12th पास ग्रेजुएट्स हैं, मेल और फीमेल्स हैं, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा एंड तक देख लेना। साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो वीडियो का एंड तक देखने के बाद हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेटिव अपडेट जो है जॉब रिलेटेड के अपडेट्स टाइम टाइम मिलते रहते हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, ये EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ESSE 2025 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें पहले हम एक एक चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पोस्टर्स, उनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता जाऊंगा। पहले आप यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगभग 1 से 1.5 महीने तक यहाँ पे चलेगा। इसके बाद आपका जो फ़ी पेमेंट का जो प्रोसेस होगा, फ़ी पेमेंट आपको जो है वो ऑनलाइन करनी पड़ेगी। पेमेंट आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इनकेस आपकी पेमेंट एक बार कट हो गई तो आपको वेट करना पड़ेगा, वो जब तक अपडेट हो जाती है। अगर अपडेट नहीं होती है तब आप फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी कितनी आपको पे करनी है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फ़ी की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल की जो पोस्ट है इसमें आपको टोटल 500 फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद PGTs, TGTs यानी कि टीचर लेवल की पोस्ट है, 500 इसमें फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। ये किन के लिए? ये फीमेल, SC, ST और PWD वाले बच्चों के लिए, ठीक। और उसके बाद जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें आपको 500, यानी कि जो कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे PWD है, चाहे फीमेल है, उनको सिर्फ और सिर्फ 500 ही पे करना है। फिर चाहे उनको गेजेटेड पोस्ट, प्रिंसिपल की पोस्ट है, या टीचिंग पोस्ट है, या नॉन टीचिंग पोस्ट है, सिर्फ 500 होगी। बाकी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो बाकी कैंडिडेट्स में जो बाकी जो है वो ओपन मेरिट या ओपन मेरिट के ही तो रहते हैं वहाँ पे, तो उनको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पे उनको 2500 पे करना पड़ेगा। उसके बाद टीचर की पोस्ट के लिए उनको 2000 पे करना पड़ेगा, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए उनको 1500 पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ी में भी कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे। कैटेगरी वाले बच्चे 500 पे करेंगे, और ओपन मेरिट के जो बच्चे हैं वो 1500-2500 यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें होंगी वो अलग से यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। डेट्स वगैरह मैंने आपको समझा दी। डेट्स आपको समझ आ गई कि 23 से यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कितनी पोस्टर्स की यहाँ पे वैकेंसी, कितनी पोस्टर्स की यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इशू करी है, उसको समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। पहले अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल में हमारे पास यहाँ पे 225 पोस्टर्स हैं। उसके बाद PG टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1460 पोस्टर्स हैं। उसके बाद TG टीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 3962 पोस्टर्स हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो 550 पोस्टर्स हैं। उसके बाद हॉस्टल वार्डन की अगर हम बात करेंगे तो 635 पोस्टर्स हैं। अकाउंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो 31 पोस्टर्स हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की अगर हम बात करेंगे तो 28 पोस्टर्स हैं। लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करेंगे तो 146 पोस्टर्स हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो 7267, यानी कि 7267 आपकी टोटल वैकेंसीज इसमें रहने वाली है, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चल के और भी समझाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इन पोस्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्टर्स की बात करेंगे, जो ग्रुप A की पोस्ट है। इसमें ओपन मेरिट के लिए 116 पोस्टर्स रहेंगे, OBC के लिए 60 पोस्टर्स रहेंगे, SC के लिए 33 पोस्टर्स रहेंगे, ST के लिए 16 पोस्टर्स रहेंगे। टोटल 225 यहाँ पे रहेंगे, ठीक। उसके बाद अगर मैं ग्रुप B पोस्टर्स की बात करूँ, जो हमारे पास हैं PG टीचर्स, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। सब्जेक्ट्स में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। तो टोटल आपका यहाँ पे 1460 पोस्टर्स आपकी टोटल यहाँ पे है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे आपको 611 पोस्टर्स रहेंगी। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ मैं, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे EWS की बात करूँ तो EWS में आपके 131 पोस्टर्स यहाँ पे रहेंगी, ठीक। उसके बाद OBC की अगर मैं बात करूँ तो 388 पोस्टर्स रहेंगे। SC में 215 पोस्टर्स रहेंगे, ST में 105 पोस्टर्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बाकी चीज़ों का भी यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कुल मिला के 611 आपकी ओपन मेरिट में यहाँ पे PG टीचर्स की पोस्टर्स रहने वाली
वाली हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये हो गया आपका प्रिंसिपल और पीजी टीचर्स का। आगे हम चलेंगे, आगे हम यहाँ पे टीजी टीचर्स यानी कि ट्रेनेड ग्रेजुएट लेवल टीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेजुएट लेवल टीचर्स की हमारे पास कितनी पोस्ट्स है टोटल 2550 टोटल पोस्ट्स है। अब इसमें अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट में आपका अप्रॉक्सीमेटली 1044 पोस्ट्स रहेंगी। ईडब्ल्यूएस में 253 पोस्ट्स रहेंगी। ओबीसी में 685 पोस्ट्स रहेंगी। एससी में 380 पोस्ट्स रहेंगी। एसटी में 188 पोस्ट्स आपकी रहेंगी। और बाकी आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, यानी कि जो आपके ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स हैं वो आपकी जो है ग्रेजुएट लेवल टीचर की जो पोस्ट्स हैं वो है आपके 2550। ठीक, उसके बाद अगर हम और इसको आगे चल के देखेंगे ट्रेनेड ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स की अगर हम बात करेंगे, रीजन वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है वो बाकी उर्दू सब्जेक्ट लैंग्वेज वाइज, सॉरी रीजन वाइज नहीं, लैंग्वेज वाइज अगर आप देख सकते हैं आसामीज़ है, बोडो, बंगाली, गोरो है, गुजराती है, कन्नड़ी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मीज़ो, ओडी और उसके बाद यहाँ पे तेलुगु और उर्दू का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको सबकी वैकेंसीज यहाँ पे लैंग्वेज वाइज भी देखने को मिलेंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंडेड ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। म्यूजिक में है, आर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल फीमेल लाइब्रेरियन है, तो इनका भी आप यहाँ पे इसको एग्जैक्टली चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा पे स्केल को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्टाफ नर्स वगैरह वो तो शायद मैं यहाँ पे बताना ही भूल गया हूँ, वो मेंशन करना शायद मैं भूल गया, तो उसके लिए सॉरी। स्टाफ नर्स की भी अभी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। अब इसमें अगर मैं बाकी बात करूँ तो बाकी यहाँ पे अगर हम पोस्ट की पे लेवल की बात करें, यानी कि कितनी सैलरी आपको या किस लेवल की ये पोस्ट रहेंगी, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि लेवल क्या है हमारा इसका। तो लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल जो यहाँ पे आपका रहेगा प्रिंसिपल का जो रहेगा लेवल, वो लेवल 12 की पोस्ट रहेगी। इसमें 78,000 से लेके 2,92,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 8 की ये पोस्ट रहेगी। इसमें 47,000 से लेके 1,51,000 आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद ट्रेनेड ग्रेजुएट लेवल पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो लेवल 7 की पोस्ट रहेगी। इसमें 44,000 से लेके 1,42,000 सैलरी यहाँ पे रहेगी। 44 आपका बेसिक रहेगा, उसके बाद बाकी चीज़ें मिला के 1,42,000 आपकी 1,42,000 सैलरी रहेगी। लाइब्रेरियन की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी सेम आपका रहेगा। उसके बाद आर्ट्स म्यूजिक वगैरह का भी आपका यहाँ पे लगभग लेवल 6 की पोस्ट रहेगी, तो इसमें भी आप लगभग 1,24,000 तक सैलरी रहेगी। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। इसमें आपका 29,000 बेसिक सैलरी रहेगा और उसके बाद बाकी चीज़ें मिला के 92,000 आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद हॉस्टल वार्डन जो मेल और फीमेल है, इसमें हमारी लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। इसमें 29,000 से लेके 92,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। इसमें 35,000 से लेके 1,12,000 रहेगी। उसके बाद जेएसए की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 2 की पोस्ट रहेगी। इसमें 19,000 से लेके 63,000 आपकी सैलरी रहेगी। लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 1 की सैलरी पोस्ट रहेगी और 18,000 से लेके 56,000 तक आपकी यहाँ पे इसमें सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो रहा आपका सैलरी के बारे में, पे स्केल के बारे में। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होगा, पेपर आपका 2 टायर्स में यहाँ पे होगा। ठीक, एक प्री और मेंस होगा। पेपर जो आपका रहेगा वो चॉइस बेस्ड रहेगा, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर रहेगा। एग्जाम पेपर आपका यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ पे इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अब एग्जाम के पैटर्न को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो जो प्रिंसिपल का पेपर होगा, इसमें जो टायर 1 होगा, टायर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होंगे, इसमें आपका रीजनिंग होगा, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस होगा, लैंग्वेज वगैरह होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर आपका प्रिंसिपल में टायर 1 का रहेगा। उसके बाद टायर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका टायर 2 रहेगा। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया ये। आगे हम चलेंगे इसको, आगे हम अगर हम बात करेंगे हॉस्टल और वार्डन की अगर हम बात करेंगे तो हॉस्टल वार्डन का आपका इसमें भी आपका सेम रहेगा, जनरल अवेयरनेस और उसके बाद रीजनिंग रहेगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और लैंग्वेज आपका यहाँ पे रहेगा। अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटेंट में भी आपका यही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स है। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल स्टाफ नर्स में आपका क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, लैंग्वेज रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और आपके टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका टायर 2 होगा, उसके लिए अलग सिलेबस आपका यहाँ पे रहेगा। ये क्वालिफाई आपको करना होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर यहाँ पे रहेगा। ठीक, उस तरह से आपका ये ऑलमोस्ट सिलेबस आपका जो बाकी 10-12th लेवल की जो पोस्ट्स हैं उनमें भी आपको ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहेगा। फिर लेवल सिलेबस पेपर की जो वो काफ़ी ईजी आपकी रहेगी। ठीक, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है। अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर हम समझेंगे तो एक
पोस्ट का मैं आपको समझाता जाऊँगा। पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल में आपका क्या है, एज आपको 50 साल के बिलो होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपका मास्टर्स होना चाहिए और साथ में आपका बैचलर्स बीएड वगैरह भी आपका होना चाहिए और बीएड आपका एमएड वगैरह भी है तो आपका यहाँ पे होगा। इनकेस में आपका मास्टर्स होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। आप इस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। उसके बाद अगर मैं हॉस्टल वार्डन की बात करूँ तो हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट आपकी रहेगी उसमें क्या सीन आपका रहेगा उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। हॉस्टल वार्डन की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल वार्डन जो है इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एज अप टू 35 ईयर्स तक की होनी चाहिए। इसमें आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, यानी कि बैचलर्स आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी ब्रांच में, तो इसमें जा सकते हैं। अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटेंट में भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स होनी चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इसमें जो है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वाले बच्चे एलिजिबल यहाँ पे इसमें नहीं है, ठीक है, अकाउंटेंट के लिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी एज 30 ईयर्स तक की होनी चाहिए और इसमें आपका 12th यहाँ पे पास होना चाहिए, ठीक, 12th आपका पास होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर की भी थोड़ी नॉलेज, वो तो वैसे ऑलमोस्ट सभी को आजकल होती ही होती है। तो ये रहा इसके बारे में। अब हम आगे चलेंगे। पीजी टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो पीजी टीचर्स में आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आपका मास्टर जिसको हम कहते हैं वो आपका होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, पीजी टीचर्स के लिए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका टीजी टीचर्स की जो पोस्ट आती है इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरियन में क्या है, इसमें आपका BSc होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हैं यहाँ पे इसमें भी, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद हाँ लैब अटेंडेंट यहाँ पे रहा। तो लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो लैब अटेंडेंट में आपका 10th पास होना चाहिए या आपका 12th पास होना चाहिए। तो आप इसमें जा सकते हैं। 10th अगर आपके पास है तो आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का, या अगर नहीं तो आपके पास 12th विद साइंस है तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स की, तो फीमेल स्टाफ नर्स का क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। फीमेल स्टाफ नर्स की भी आपकी एज 35 साल तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपकी BSc नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। तो आप इसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc भी किया है तो भी आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे मांगा है 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इसको भी यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करी। मुझे लगता समझ आ गया। अभी जो भी बच्चा भी एलिजिबल है वो इसके लिए अप्लाई करेगा, फी देख लेगा और बाकी चीज़ें भी देख लेगा। मैंने सारा कुछ समझा दिया। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।